केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज देखते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक रहस्य का हल है। एक ऐसी खोज जिसने सचमुच बिखरी हुई चीजों को एक सिस्टम में बांध दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बिखरे हुए अलग अलग एलिमेंट्स को इस इतनी खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड चार्ट में सजाया गया? आइए इस कमाल की खोज की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम से। एक तरफ तो नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, उनकी लिस्ट लंबी होती जा रही थी, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज करने का, उन्हें एक साथ रखने का कोई साफ तरीका ही नहीं था। केमिस्ट्री को एक रोड मैप की सख्त जरूरत थी। तो कोशिशें तो शुरू हुईं और काफी दिलचस्प भी थीं। जैसे 1817 में डुबेराइनर ने ट्रायड्स यानी 3-3 के ग्रुप बनाए। फिर लगभग 50 साल बाद 1865 में न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह, जहां हर 8वां एलिमेंट पहले वाले जैसा बर्ताव करता था। दोनों में एक बात कॉमन थी, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। ये एक बहुत जरूरी पहला कदम था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मॉडल परफेक्ट नहीं थे। डॉबेराइनर का नियम बस कुछ ही एलिमेंट्स पर चला। न्यूलैंड्स का नियम जैसे ही भारी एलिमेंट्स तक पहुंचा, वो फेल हो गया। और फिर जब नोबल गैसें मिली, तब तो पूरा खेल ही पलट गया। वो 8वें एलिमेंट वाला पैटर्न पूरी तरह टूट गया। मतलब विज्ञान को एक बेहतर जवाब चाहिए था। और यहीं पर कहानी में आते हैं हमारे हीरो, दिमित्री मेंडलीव। एक ऐसा नाम जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ वाकई रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को दोहराती हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बेहद पावरफुल आइडिया था। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ जाने पहचाने एलिमेंट्स को अरेंज करने में नहीं था। नहीं, उनका असली कमाल था भविष्य देखने में। उन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया जो उस वक्त तक खोजे भी नहीं गए थे। इसका सबसे कमाल का सबूत देखना है। उन्होंने अपने टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी और एक अनजान एलिमेंट, जिसे उन्होंने ए का एल्यूमिनियम नाम दिया, उसकी प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी कर दी। और मजे की बात देखिए, जब सालों बाद गैलियम मिला तो उसकी प्रॉपर्टीज लगभग हूबहू वही थीं। ये उनके सिद्धांत का एक जबरदस्त सबूत था। पर मेंडलीव की टेबल भी 100% परफेक्ट नहीं थी। हाइड्रोजन को कहाँ रखें, ये एक पहेली थी। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, सही प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप में रखने के लिए उन्हें कभी-कभी एटॉमिक वेट का अपना ही नियम तोड़ना पड़ता था। मतलब ये मास्टरपीस तो था, लेकिन अभी भी अधूरा था। पहेली का एक जरूरी हिस्सा अब भी गायब था। तो आखिर वो मिसिंग पीस क्या था? वो कौन सी एक खोज थी जिसने इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया और हमें आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी? और जवाब मिला 1913 में हेनरी मोजले से। उन्होंने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक वेट नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। ये एक गेम चेंजर था। और बस इस एक बदलाव ने, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर पर आने के इस एक कदम ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जहां मेंडलीव की टेबल में थोड़ी कंफ्यूजन थी, वहीं मॉडर्न टेबल में 18 ग्रुप्स के साथ मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अब जब हमारे पास ये परफेक्ट टेबल है, तो चलिए इसके अंदर छुपे कुछ कमाल के और प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को देखते हैं। इन्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स भी कहते हैं। पहला बड़ा ट्रेंड है एटम का साइज। अब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जैसे जैसे हम टेबल में एक लाइन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटम का साइज असल में छोटा होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब हम एक कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। ये तो काफी लॉजिकल है ना? क्योंकि हर नए स्टेप पर एक पूरा का पूरा नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है, जिससे साइज बढ़ जाता है। और ये टेबल हमें क्विक समरी देती है। देखिए, एटॉमिक रेडियस से लेकर मेटालिक कैरेक्टर तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेकर आयनाइजेशन एनर्जी तक, सब कुछ कितनी खूबसूरती से प्रिडिक्टेबल है। यही इस टेबल की असली ताकत है। तो आखिर में बात करते हैं इसकी लेगेसी की।
आखिर क्यों ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि साइंस का एक मील का पत्थर है, एक जिंदा विरासत है। सिर्फ एक नंबर 118। आज तक जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं वो सब के सब इस एक टेबल में अपनी सही जगह पर परफेक्टली फिट होते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, यूनिवर्स के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज कर देना। चलिए कुछ मजेदार बातें भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, मर्क्यूरी यानी पारा रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड मेटल है, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। हमें नेचर से 98 एलिमेंट्स मिले हैं और 20 हमने खुद बनाए हैं। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये टेबल अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये बढ़ रही है। जब वैज्ञानिक अगला नया एलिमेंट खोजेंगे तो वो यूनिवर्स के बारे में कौन से नए राज खोलेगा? पीरियोडिक टेबल की ये खोज हमेशा चलती रहेगी।